हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गार्गी चक्रवर्ती। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़े हैं खास मेहमान जिन्होंने बजरंगी भाईजान जैसे मूवी की ओ माय गॉड किया, इसके बाद आर्या में भी दिखे। इतना ही नहीं, उन्होंने टीवी शोज भी किए जिसमें भाकड़वाड़ी का नाम सबसे ज्यादा आता है क्योंकि उसमें एक अलग ही अंदाज था उनका। इन्होंने हर बारी अपने एक्टिंग से और अपने दमदार एक्टिंग से हर किसी को सरप्राइज कर दिया है। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे खास मेहमान कृणाल पंडित जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगी, जब आप मुंबई आए तो आपने क्या सोचा था कि आज मैं इस मुकाम पे पहुंच जाऊंगा? जो सफर थी आपकी कितनी मुश्किल थी और अब आपको क्या लगता है कि हाँ मैंने कर दिया है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं बॉम्बे से ही हूँ। आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे। मैं गुजराती हूँ बट मैं बॉम्बे का ही हूँ। और ये सफर मेरा शुरू हुआ, एक्चुअली मैं कह सकता हूँ कि इट वाज एन एक्सीडेंट। मैं जॉब करता था ईटीवी में और तब मैं प्रोडक्शन वगैरह देखता था। और एक दिन क्या हुआ कि हमारा जो एक एक्टर था उसका शोल्डर डिसलोकेट हो गया और इट वाज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई अगले दिन 4 एपिसोड निकालने हैं। तो हम लोग सब लोग बैठ रहे थे और डायरेक्टर साहब ने कहा कि कृणाल एक काम करो, क्योंकि हमें एपिसोड निकालने हैं तो तुम ये कैरेक्टर जो है वो तुम कर लो। तो मैंने कहा कि सर यार ये कभी किया नहीं है, मुझे आता नहीं है। तो ईश्वर के नहीं, डोंट वरी, तुम स्क्रिप्ट पढ़ लो और मैं एक्शन कहूंगा तब बोलना और मैं कट कहूं तो तुम बंद हो जाना। तो जैसे जैसे करके वो रात बीती और एपिसोड हो गए। अब घटना ये घटी कि नेक्स्ट डे मेरा एक फ्रेंड है निर्मित करके, वो उसने देखा एडिट में, तो वो मेरे पास आया। उसने कहा कि यार कुणाल बहुत अच्छा था और तू इसको प्रोफेशनली क्यों नहीं सोच रहा? तो मैंने कहा कि नहीं यार, ऐसा तो करना पड़ा मुझे, ऐसा नहीं है कि मुझे शौक है, ऐसा कुछ है। और मतलब मुझे आती भी नहीं एक्टिंग। तो ईश्वर के नहीं यार, मैंने देखा एडिट में बहुत ना, ही इज ए क्रिएटिव पर्सन। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे शोज वगैरह डायरेक्ट किए आगे जाके। तो उनकी एक नजर थी, उनका एक नजरिया था। उन्होंने कहा कि यार कुणाल यू विल डू गुड, यू टेक इट एज प्रोफेशन। तो जब यार अच्छा दोस्त, एक सच्चा दोस्त जब ऐसा कहे तो कहीं ना कहीं ऐसा आता है कि अच्छा सीरियसली ट्राई करूं। तो ये करके मैंने शुरुआत की और आज आपके सामने बैठा हूं। शुरुआत आपकी बहुत ही अच्छी थी और सरप्राइजिंग थी। आपने कभी सोचा नहीं था वो किया। और कई बार बोलते हैं कि जो नहीं सोचते और प्लान नहीं करते वो करते हैं, तो अनएक्सपेक्टेड चीजें जो है बहुत अच्छे निखर के आ जाते हैं सामने। तो वही हुआ आपके जी, साथ। जी। तो आपको बजरंगी भाईजान कैसे ऑफर हुआ? अभी उसके ऐसा हुआ कि वो शुरुआत तो मैंने की, लेकिन फिर मैं एक बहुत साधारण फैमिली से हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। तो मेरे फादर जो थे वो जॉब करते थे, तो वो रिटायर हो गए। और तब जब मैंने शुरू किया था तब इतना काम मिल नहीं रहा था और फादर भी रिटायर हो गए, तो अब घर चलाने की जिम्मेदारी आ गई। तो उस दौरान फिर मुझे वो एक्टिंग वगैरह छोड़ना पड़ा। और मेरी शादी भी हो गई। उस दौरान मैं जॉब करता था कॉल सेंटर में। कॉल सेंटर में 2 साल गुजारे मैंने। फिर एक दिन मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि यार तेरा इंटरेस्ट ना एक्टिंग में है। तो उसने कहा कि काम कर, तू ट्राई कर। पोर्टफोलियो बनवाया, जिसके पैसे भी उसने दिए। घर भी उसने संभाला। और वो एक नई शुरुआत थी, मैं कहूंगा, क्योंकि उसके बाद फिर जो जर्नी शुरू हुई, उसके बाद फिर बजरंगी भाईजान हुआ, बीच में एड फिल्म्स वगैरह मिली, सीरियल्स की। तो इस तरह ये जर्नी शुरू हुई। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं आपकी जो बेटर हाफ थी वो आपके साथ थी और इसी वजह से आप वो पैशन जो अपना फॉलो कर पाए। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि आज आप इस मुकाम पे हैं। जी हाँ, कहते हैं ना कि भाई हर सफल आदमी के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। तो मेरे पीछे एक नहीं, 2-3 जने हैं। सबसे पहले तो मेरी माता जी, जिन्होंने मुझे इस दुनिया में लाए।
मेरी वाइफ जिसने पूरा सपोर्ट किया, और दो जन को मैं इसमें मैं बताना चाहूंगा। एक मितु कुमार जी हैं जो बालाजी में एक समय में थी क्रिएटिव लेवल पे, और स्वप्ना वाघमारे जोशी जो बहुत बड़ी डायरेक्टर है। तो मैं जब जॉब करता था प्रोडक्शन में, तो वो हमारा एक प्रोग्राम डायरेक्ट करती थी। तो जब मैंने अपनी शुरुआत की, जब पोर्टफोलियो बनवाया, तो तभी व्हाट्सएप वगैरह था नहीं, हर जगह फिजिकल फोटो देने जाना पड़ता था। तो मैंने स्वप्ना जी को फोन किया कि मैम ऐसा मैंने शुरू किया है, आई नीड योर हेल्प, अगर आपकी कोई रेफरेंस दे पाए। तो उन्होंने मुझे रेफरेंस दिया मितु जी का। उनको मैं बालाजी में तभी वो थी तो वहां जाके मैं मिला, और उन्होंने कहा कि ठीक है मैं देखती हूँ। और फिर 15-20 दिन बाद उनके वहां से फोन आया कि भाई 1-2 दिन का काम है, कहानी घर घर की, जो एक जमाने में बड़ी हिट सीरियल हुआ करती थी। तो उसमें 1-2 दिन का काम मिला और वो काम किया, और फिर धीरे धीरे काम मिलता गया। तो ये 3-4 जने हैं जिनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा कि उनके सपोर्ट से आज मैं जो कुछ भी हूँ। जी बिल्कुल सर। आपको टीवी में ज्यादा मजा आता है काम करने के लिए या फिल्मों में ज्यादा मजा आता है? मुझे दोनों में ज्यादा मजा आता है, सच कहूँ तो। क्योंकि ऐसा है कि जब टीम अच्छी हो, जैसे आपने कहा भाखरवड़ी, वो एक सीरियल थी, मैंने तारक मेहता में भी एपिसोडिक किए हैं। मैंने जैसे कहा कि मैंने शुरुआत टीवी से की, एक्चुअली शुरुआत मैंने थिएटर से की। मैं बैकस्टेज करता था, फिर 1-2 एंट्री भी मिलती थी छोटी मोटी। तो वो एक्सपीरियंस फिर मैंने टीवी किया। एक शो था बड़ी दूर से आए हैं, भाखरवड़ी से पहले, तो वो भी करने में बहुत मजा आता था। और फिल्म में कैसा होता है ना कि वो भी एक अलग मजा है, एड फिल्म का भी अलग मजा है, क्योंकि जब किरदार आपका अच्छा हो, करने को कुछ अच्छा हो, तो फिर वो चाहे टीवी हो या फिल्म हो या ओटीटी हो, बहुत मजा आता है। जी बिल्कुल, आपने हर किरदार पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम किया और सरप्राइज किया है। हर किरदार को आपने अच्छे से निभाया है और तमाम चीज़ें की है आपने। और आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने फिल्मों में बहुत सारे एक्टर्स के साथ काम किया है, तो आपके फेवरेट एक्टर्स कौन है? मेरे फेवरेट एक्टर मैं 1-2 नाम तो नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैंने बच्चन साहब के साथ किया, मैंने सलमान जी के साथ किया, मैंने परेश जी के साथ किया। तो अभी मैंने आर्या सीजन 3 में, हालांकि छोटा सा रोल था, इतना बड़ा कैरेक्टर नहीं था, बट सुष्मिता जी के साथ किया। तो सच कहूं तो ये सारे जो है वो मेरे, आई एम रियली लकी कि मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिला। और आपने जो कहा कि भाई मैंने अच्छा काम किया है, बट मैं सच कहूं तो ये क्रेडिट मैं अगर सही में धन्यवाद देना चाहूं तो मैं सबसे पहले राइटर को देना चाहूंगा। अगर राइटर अच्छा लिखेंगे नहीं और डायरेक्टर अच्छे से काम निकलवाएंगे नहीं, तो मैं इतना अच्छा नहीं कर पाऊंगा। जी बिल्कुल, यही एक कलाकार की जो है ये देखा जाता है कि बड़प्पन होता है कि वो सबको साथ लेके चलता है और सबको सेम रिस्पेक्ट देता है। ये चीज आप में देखने को मिली है। ये हकीकत है। अभी आप देख लीजिए, बड़ी दूर से आए हैं, जब मैं टीवी शो की बात करूं तो बड़ी दूर से आए हैं, भाखरवड़ी है, तो उसमें जो हमारे राइटर हैं आतिश भाई, हेड्स ऑफ प्रोडक्शन के, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में लिखी, अभी उनकी खिचड़ी 2 भी आई। तो वो राइटर, वो इतने कमाल के राइटर है, वो इतना अच्छा उन्होंने लिखा था कि ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। वो कहते ना कि वो हो गया विथ वेरी ईज। तो जब राइटर बहुत अच्छा, आपके पास जब बहुत अच्छा माल आ जाता है कि भाई हाँ चलो, तो आपको सिर्फ उसे परोसना होता है। वही चीज है। सर, आपने टीवी में काम कर लिया, आपने फिल्मों में काम कर लिया, और जो कोरोना काल के बाद से ही लोग सिनेमा घरों में नहीं जा पाए थे, उस दौरान ओटीटी ने अपना जो पैर जो है पूरी तरह से पसार लिया एकदम ही, और लोग ओटीटी पे अब सब कुछ देखना चाहते हैं। मैं बताना चाहूंगा, इनसाइड एज सीजन 1 जब अमेजॉन लॉन्च हुआ, अमेजॉन प्राइम, तो वो सीजन 1 में मैंने कैरेक्टर किया था बुकी का। फिर ओटीटी पे आया आर्या सीजन 3। अब एक और एपिक करके एक चैनल थी जिनका ओटीटी प्लेटफॉर्म आ रहा है, एपिकॉन करके, तो उस पर एक बहुत अच्छा शो, एक सीरीज आ रही है, प्लॉट 1/2।
जिसमें मैंने एक बहुत मजेदार कैरेक्टर किया है। आई होप ऑडियंस को पता अच्छा लगेगा और प्यार देंगे मुझे। उसके और एक दो और चीजें हैं, बट अभी मैं आपको उसके बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा। बट चीजें हो रही है, बहुत अच्छी चीजें हो रही है, और मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ, बड़ी निष्ठा से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि लोगों को अच्छा लगे। जी, जैसे ये कई बार हम सुनते हैं कि ओटीटी पे जो कंटेंट आते हैं वो ज़्यादातर जो है वो देखने लायक नहीं होते या बच्चों के साथ देखने लायक नहीं होते, तो इस पे आप क्या राय रखेंगे अपनी? देखिए, वैसे तो आजकल कुछ कुछ टीवी शोज भी ऐसे हैं जो बच्चों के साथ नहीं देख सकते। पर हाँ, ओटीटी प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अभी। तो उसपे और कैसा है ना कि जो कहानी को लग के अगर कुछ चीजें, कुछ डायलॉग अगर हो, जो उसमें अगर कोई ऐसी भाषा यूज की जाए, तो जहां पे मैं तो ऐसा कहूंगा कि जहां जरूरत हो वहीं पे यूज करें। कई जगह ऐसा देखा जाता है कि यार ये भाषा का यहाँ पे, ये प्रयोग यहाँ पे जरूरी नहीं था, तो फिर क्यों है, तो बट हाँ, अलग लोगों का नजरिया है। जब राइटर लिखते हैं तो उनके जहन में कुछ और चीज होती है, तो वो लिख देते हैं। एक्टिंग के अलावा आपको और क्या क्या चीज़ें पसंद है जो आप करना चाहते हैं फ्री टाइम में जब आप फ्री होते हैं तो? हाँ, एक्टिंग के अलावा मुझे पसंद है पढ़ना। बुक पढ़ता हूँ मैं। मैं ट्रैवल भी करता हूँ, मुझे घूमना बहुत पसंद है। अलग अलग जगह मैं घूमता हूँ, वहाँ की जो स्पेशल खाने की चीज होती है वो मैं खाता हूँ। बीइंग अ गुजराती, आई एम फूडी। तो ये सारी चीजें, नए नए लोगों से मिलना मुझे पसंद है, नई जगह देखना मुझे पसंद है। आपको जब कोई स्क्रिप्ट मिलती है या कोई कैरेक्टर मिलता है तो आप, जैसे कि आपने बोला ट्रैवल करना आपको बहुत पसंद है, तो ट्रैवल के दौरान हम कई बार बहुत सारे लोगों को देखते हैं, तो आपको तब ये जहन में आता है कि अरे मैंने ऐसा कैरेक्टर तो यहाँ देखा था, क्यों नहीं मैं इसको ट्राई करूँ इस पे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एज एन एक्टर मैं कहता हूं कि ये हर चीज ऑब्जर्व करना डे टू डे लाइफ में, मैं जब भी मैं मार्केट में जाता हूं तो सब्जी वाले को मैं ऑब्जर्व करता हूं, जो सामने से जो कोई गुजरता है तो उसको मेरा ऑब्जर्वेशन मैं ट्राई करता हूं कि मैं पूरा करूं, क्योंकि पता नहीं कौन सा कैरेक्टर कहाँ, कौन सी चीज आपको कहाँ पे यूज करने मिल जाए और वो लोगों को अच्छी लगे। नया साल अभी जस्ट आया है, कुछ दिन ही हुए हैं, तो नए साल का जश्न आपने नो डाउट बहुत ही अच्छे से बनाया होगा अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। नए साल का रेजोल्यूशन आपने क्या लिया इस बारी कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करने हैं कि एकदम ही आराम से और जो मेरे को लगा मैं वो चीज़ पिक करूंगा? अभी इसमें ऐसा है स्नेहा जी कि मैं अभी थोड़ा स्पिरिचुअल भी सोचने लगा हूँ। उसके दो कारण ये है कि मेरी वाइफ जो है शी इज अ स्पिरिचुअल हीलर, और मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं, और मैं सदगुरु का बहुत बड़ा फैन हूं। और ये दोनों का कहना ऐसा है कि भैया जो करो उसमें आनंद लो। पहले मेरा स्वभाव ऐसा था कि कोई कैरेक्टर मिला लेकिन वो छोटा है, तो ऐसा मैं कभी कभी शुरू में मैं ट्रिप करता था कि यार ये चीज मिली लेकिन ये बहुत मजा नहीं है इसमें, मतलब इतना ही करना है, इसमें कुछ ज्यादा करने जैसा है नहीं। बट आज मैंने लुक बैक, आज मैं रियलाइज कर रहा हूं कि भाई नहीं, वो उन्हीं चीजों की वजह से मैं आज यहां पहुंचा हूं। तो जो काम मिले, अभी जैसे आर्या सीजन 3 में बहुत छोटा सा लेंथ कैरेक्टर की है, नहीं बहुत बड़ी, बट आनंद लिया, आनंद के साथ किया। तो रेजोल्यूशन अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैंने ये सोचा है कि भैया मैं हालांकि मैं किसी काम को मना नहीं करता हूं, बट अब मैं जो भी काम आएगा उसे मैं एक्सेप्ट करूंगा, मैं सिचुएशन को एक्सेप्ट करूंगा, और मैं बड़े ही आनंद से, बड़े ही मजे लेके मैं वो कैरेक्टर करूंगा, ताकि ऑडियंस को भी मजा आए। मजे लेके कैरेक्टर्स प्ले करते हैं तभी तो हर बारी ऑडियंस जो है, आपके फैंस जो है वो सरप्राइज्ड होते हैं, आपके हर रोल पे सरप्राइज्ड हुए हैं। चाहे वो भाकड़बाड़ी में आपने वो मजेदार जो रोल किया था वो हो, या आप बजरंगी भाईजान में आपने किया, या OMG में किया है, आपने हर कैरेक्टर पे एकदम ही बहुत अच्छे से उस रोल को प्ले किया है, तभी लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू, थैंक यू।
इन तमाम जानकारी के लिए और हमसे खास बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही और खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।